राहुल भाई, जैसे युवा तो डेयरी फार्म के सेक्टर में आ रहे हैं और आपने इसमें वेटरनरी प्रैक्टिशनर भी हो, तो मुझे यूँ बताओ मेवाड़ क्षेत्र में इतने डेयरी फार्म है जो डेवलप क्यों नहीं, क्या कारण? क्योंकि सर कोई जो मेरे जैसे युवा हैं, हाँ। वो मानस तो बना लेते हैं डेयरी करनी है, बट वो प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाते हैं। उनमें जो बेसिक चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है वो भी वो पूरी कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जो पशु है, तो ये रूमिनल जो इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो इसको पूरी करनी है, तो उसके अलावा ब्रीडिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, और फीड फार्मूला है, फीड न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देते। खल और कपास के अलावा कोई आम पशुपालक दूसरा बाटा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के जो सोर्स हैं, फैट वसा जो सारे इंग्रेडिएंट है वो आम पशुपालक पूरा कर ही नहीं पाता, जिससे कि जो 20 से 25 तरीके अमीनो एसिड हैं वो शरीर के गाय को शरीर को पूर्ति हो ही नहीं पाती, तो उससे रिपीट ब्रीडिंग होती है। रिपीट ब्रीडिंग ही प्रमुख कारण है जो आपके डेयरी व्यवसाय को सफल नहीं हो पाती उसमें। और कुछ प्रोटोजोवल डिजीज है, आप टिक्स वगैरह का चीज़ों का ध्यान रखें। आप थोड़ा है ना पशुपालकों की लैंग्वेज में बताओ, आज वेटरनरी प्रैक्टिशनर मत बताओ भाई। जो जूं चिचड़ है उससे कैसे क्या बचाव करते हो? आपके पशुओं पे जूं चिचड़ कम देखने को मिल रहा है। तो सर यूं है कि एक तो आप इनकी प्रॉपर डीवर्मिंग करें मौसम के हिसाब से। डीवर्मिंग बोले तो भाई पेट के जो कीड़े होते हैं वो अगर मर जाएंगे तो कहीं न कहीं आपका पशु दूध भी अच्छा देगा, कंसीव भी होगा, और मेरे हिसाब से 30 से 40% उसकी बीमारियां भी उसको नहीं होगी, पेट के कीड़ों से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो खाएगा वो उसके पेट में लगेगा, शरीर में लगेगा, नहीं तो वो कीड़े जितना भी खाया वो पूरा वो कीड़े खा जाएंगे, पेट के कीड़े खा जाएंगे। कहीं न कहीं डेयरी फार्म को फेल करने में डीवर्मिंग भी महत्वपूर्ण कारक साबित होती है ना। और उसके बाद में इनको अच्छे साल के मतलब अच्छे इंजेक्शन आते हैं, वो आप जूं चिचड़ के लगाएं, और नीचे छिड़काव समय पे करें अपने डेयरी फार्म के पर, और ऊपर जो इनके लगाने की दवा आती है वो भी आम पशुपालक जरूर अपने ऊपर अप्लाई करें इन गायों के ऊपर, तो उसमें भी आपको कई सारे रिजल्ट, इनकी शाइनिंग वगैरह और जूं चिचड़ से आपको काफी राहत मिलेगी। और उसके साथ में आप मतलब अगर आपको डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाना है तो कहीं न कहीं आपको डीवर्मिंग, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और न्यूट्रिशन, आप फीड फार्मूला क्या क्या दे रहे हो, उसमें टॉक्सिन बाइंडर है कि नहीं है, और अदर सारा इंग्रेड फार्मूला है कि नहीं है, वो सारी चीजें। अच्छा मुझे यूँ बताओ, ये बात तो हो गई इनकी, अब मैनेजमेंट की बात आती है और दूध मार्केट में बेचने की बात आती है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज। उसके लिए आप क्या कहोगे कि भाई कहाँ से दूध यहाँ का जो पशुपालक है अच्छा पैसा निकाल सकता है? आपके पास में उदयपुर शहर है, आपका अगर गांव वहाँ है तो आपको रिटेल में दूध शेयर करके या फिर आप खुद का प्रोडक्ट बना के भी